छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी अच्छी सी न्यारी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में चूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, यह तो लगे रामा के गीत की तरह। रररू ररररररू रररू ररररररू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस पर। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज लेकर आए हैं नागरिकता। नागरिकता क्या है, नागरिकता के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है दोस्तों। भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है दोस्तों। अगर अनुच्छेद बात कर ले भारत के संविधान में अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है दोस्तों। 5 से 11 तक, 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है दोस्तों। ठीक है। नागरिकता शब्द को पहली बार सबसे पहले किसने उपयोग किया? ठीक है, तो अरस्तु साहब दोस्तों, अरस्तु साहब, यानी नागरिकता शब्द को सबसे पहले उल्लेख अरस्तु साहब किए थे। ठीक है दोस्तों। नागरिकता शब्द किस देश से लिया गया है? नागरिकता को किस देश से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश में जो नागरिकता लिया गया है वो कैसी नागरिकता होगा? तो एक हरी होगा दोस्तों, एक हरी होगा। एक हरी के मतलब एकल नागरिकता, एक आदमी एक नागरिकता, आप एक ही नागरिक रहेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है दोस्तों? तो नागरिकता से संबंधित कानून संसद बना सकते हैं दोस्तों। संसद में कौन? गृह मंत्रालय। ठीक है दोस्तों। नागरिकता से संबंधित पहली बार कानून देश में कब बना? तो 1955 में दोस्तों। नागरिकता से संबंधित कानून हमारे देश में पहली बार कब बना? 1955 में। ठीक है दोस्तों। नागरिकता से संबंधित संविधान संशोधन हमारे देश में पहली बार कब हुआ दोस्तों? तो 1986 में। नागरिकता से संबंधित हमारे देश में पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1986 में। और अभी तक यानी कि 2025 तक बात करें तो आखिरी संविधान संशोधन नागरिकता को लेकर के कब हुआ दोस्तों? तो 2019 में अभी तक संविधान संशोधन हुआ है नागरिकता से संबंधित। ठीक है दोस्तों। नागरिकता हम कितने तरह से ले सकते हैं? भारत में नागरिकता कितने तरह से ले सकते हैं? तो जन्म के आधार पर ले सकते हैं दोस्तों। अगर जन्म हमको भारत में हुआ है, या हमारे माता पिता भारत के हैं, या माता पिता में से कोई भारत के हैं, तो उस आधार पर हमें नागरिकता मिल जाएगा। वंश के आधार पर भी नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है। देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता मिल जाएगा, देशीकरण। ठीक है दोस्तों। पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता मिल जाएगा, पंजीकरण। ठीक है दोस्तों। और अर्जित भूमि के आधार पर, यानी जब कोई बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला दिया जाएगा, अर्जित कर लिया जाएगा, तो उसमें जो नागरिक होंगे उन्हें नागरिकता दे दिया जाएगा। उस आधार पर उन्हें नागरिकता मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। अर्जित भूमि। ठीक है दोस्तों। अर्जित भूमि। हमारा नागरिकता कितने तरह से समाप्त हो सकता है, यानी अपनी नागरिकता को कितने तरह से ख़त्म कर सकते हैं? तो एक त्याग पत्र दे करके, यानी अपना नागरिकता को त्याग देंगे। ठीक है। दूसरा है नागरिकता को क्या कर देंगे? वंचित कर देंगे। नागरिकता को वंचित करके नागरिक समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है बर्खास्त करके नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। यानी हम नागरिकता 5 तरह से ले सकते हैं और हमारा नागरिकता समाप्त 3 तरह से हो सकता है। भारत के संविधान में
नागरिकता के बारे में यही प्रावधान है दोस्तों। ठीक है।